गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। द करंट अफेयर शो में मैं योगेश अग्रवाल आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक टैग सीरीज़ चल रही है जिसका नाम है 5 मिनट शो। वो कुछ टाइम से आपको नहीं मिल पा रही होगी ड्यू टू टेक्निकल रीजंस, ठीक है। तो आज के बाद जो भी है वो सारे के सारे 5 मिनट सीरीज़ वापस से स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक जो पेंडिंग बच गया है आपका 3 जून से 6 जून का जो डेटा है, 7 जून का आपको मिलेगा। अभी 3 to 6 जून का जो पेंडिंग डेटा है वो मैं एक ही वीडियो में आपको कवर कर दे रहा हूँ ताकि आपका लॉस ना हो, ठीक है बच्चे। तो इसके अंदर एक चीज़ और मैंने ऐड करी है, वन लाइनर्स मैंने इसमें ऐड किए हैं, जिसके अंदर आप ये देख पाएंगे कि उसके अंदर आपको डीप में नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसका नाम या उस चीज़ के बारे में बस नॉलेज होना चाहिए ताकि एग्जाम में वो चीज़ आए तो आप उसके ऊपर आंसर क्लिक कर सको। करंट अफेयर्स का कोई अंत नहीं है, आप कहीं से भी पढ़िए, हर बार आपको नया पढ़ने को ही मिलेगा, ठीक है। मेरा जो करंट अफेयर्स है मोस्टली जो बेस होता है उन्हीं सिनेरियोज़ को मैं कंक्लूड करता हूँ। जैसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ये पॉइंट्स ही एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ समझ लीजिए कि इसके अंदर वही न्यूज़ आपको बताई जाएगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कोई भी न्यूज़ मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। क्लियर बच्चों, शुरू करें। आज की पहली न्यूज़ आती है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूवल दिया था रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने। उन्होंने क्या किया है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में 156 BMP 22 के इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, ठीक है, ICV, इनकी को जो है बनाया है अपग्रेडेड फीचर के साथ में, और इन्होंने क्या किया है इंडियन आर्मी को इसको दे दिया है। इसमें टोटल 1094 करोड़ का खर्चा हुआ है, और ये जो बनाया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक जो कि तेलंगाना में है, उन्होंने ये चीज़ बनाई है। तो आपको नाम याद रखना है ICV, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, कितने 156, अमाउंट 1094, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत। आगे देखते हैं, लैंड ऑफ राइजिंग सन अरुणाचल प्रदेश को बोलते हैं। इसने क्या किया है, अनाउंस किया है कि मार्च 2023 मतलब 2023 मार्च तक ये जितने भी गांव के घर हैं उनमें टैप कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। टैप कनेक्शन का मतलब हो गया नल, ठीक है। आप जैसा कि जानते हैं कि गांव के अंदर पानी की बहुत किल्लत रहती है, दूर दूर तक जाके उनको पानी लेके आना पड़ता है, या नल एक ही होता है, एक गाँव में 2 होते हैं, वहाँ लाइन लगती है। तो उस चीज़ को ये लोग सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ये जिस स्कीम के अंडर में हो रहा है उसका नाम है नेशनल जल जीवन मिशन, और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 255 करोड़ रुपीस इनको दिए हैं। इसके तहत सबसे पहले आपको बता दूं कि ओडिशा भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, और कौन से स्टेट्स इंक्लूडेड है वो आप मुझे यहाँ पे बताइएगा। आगे देखते हैं, NIF जो है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, ये एक ऑटोनमस बॉडी है, ये आपको पता होना चाहिए। इसने क्या किया है कि 2 अलग से इनिशिएटिव्स मान लीजिए या इनोवेटिव टेक्निक्स मान लीजिए जो कि डिसइंफेक्ट करेंगी, ठीक है। उनका सॉल्यूशन इन्होंने बनाया है जिससे आपका डिसइंफेक्शन जो है वो और स्मूथली हो जाए। पहला आप देख पा रहे हैं एक ऐसा चेंबर बनाया है जिसके अंदर कोई भी व्हीकल है उसको डिसइंफेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे स्प्रेयर लगे होंगे, इस स्प्रेयर से पूरी गाड़ी जो है वो डिसइंफेक्ट हो जाएगी टॉप टू बॉटम। दूसरा आप देख रहे हैं ये आपका फुट ऑपरेटर सैनिटाइजर डिस्पेंसर है, ठीक है। अगर यहाँ पे पैर से आप दबाएंगे तो यहाँ ऊपर से मैकेनिज्म इस तरह से है कि आपका सैनिटाइजर निकल के आ जाएगा। इसको हम सोप बेस्ड जो आपका हैंड वॉश होता है उसमें भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह का कंपटीशन चलाया था, उसके अंदर कुछ बंदों ने इसको बनाया और इनको सिलेक्ट किया है गवर्नमेंट के द्वारा, या आप बोल सकते हैं NIF के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है प्रपोजल 2 कंपनियों के मर्जर का। दो कंपनियां कौन सी है वो इंपॉर्टेंट है, प्यूगेट SA और फिएट क्रिसल ऑटोमोबाइल NV, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, कोई भी कंपनी का अगर मर्जर होगा तो उसका अप्रूवल कौन देता है, वो CCI देता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अभी रिसेंटली 5 जून को हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाया, ठीक है। इसका जो थीम था वो बायोडाइवर्सिटी था। बच्चे, हर तारीख को कोई ना कोई डे मनाया जाता है, ठीक है, हर दूसरी या तीसरी तारीख को। मैं सिर्फ वही डेज लिखता हूँ जो एग्जाम के अंदर आने के चांसेस होते हैं और उनकी थीम क्लियर है। आगे देखते हैं, श्री रमेश पोखरियाल, ठीक है, मिनिस्टर हैं HRD के, ठीक है। उसके अलावा हरदीप S पुरी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज हैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के। इन्होंने क्या किया है, AICT से मिलकर, ये 2 मिनिस्ट्री और IICT ने मिलकर एक लॉन्च किया है एक पोर्टल जिसका नाम है टुलिप। ये टुलिप का फुल फॉर्म क्या है, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। इसमें क्या करेंगे ये लोग, जो फ्रेशली ग्रेजुएट्स बंदे हैं उनको क्या करेंगे, अर्बन लोकल बॉडीज़ कौन सी होती है, जैसे नगर निगम हो गया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसे बोलते हैं, ये जो बॉडीज़ हैं ये इनको इंटर्नशिप देगी, ठीक है। अब इससे उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा और वो रियल टाइम सिनेरियो के अंदर काम करना सीख सकते हैं, क्लियर है। तो टुलिप आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। आगे देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने क्या किया है, जो पीयूष गोयल हैं, इन्होंने एक RPF कांस्टेबल है जिनका नाम है श्री
इंद्र सिंह यादव, इनको इनाम दिया है, कैश प्राइज दिया है। ये किस लिए दिया है? इन्होंने एक 4 महीने के बच्चे के लिए दूध जो है वो ट्रेन में भाग के डिलीवर किया था, और उनके मदर फादर थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी इनसे कि सर हमें दूध चाहिए बच्चे के लिए, और ट्रेन चल गई थी। तो ये ट्रेन चलती ट्रेन में इन्होंने भाग के अपनी ड्यूटी निभाई और अपना कर्तव्य निभाया, और एक ह्यूमैनिटी का बहुत लाइव एग्जाम्पल इन्होंने प्रस्तुत किया है। क्लियर है? आगे देखते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दौरान नगर वन स्कीम करके एक स्कीम लॉन्च करी है। इसका मेन मोटिव रहेगा कि 200 अर्बन फॉरेस्ट जो है अक्रॉस द कंट्री इन्होंने डेवलप करने हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स में। अब इसमें सपोर्ट किसका चाहिए? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपल बॉडीज, एनजीओज, कॉर्पोरेट्स और लोकल सिटीजन इसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। स्कीम और क्या टारगेट है ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। आरके सिंह जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, इंडिपेंडेंट चार्ज, आईसी का मत इंडिपेंडेंट चार्ज, पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने आई कमिट करके एक कैंपेन बनाया। इसके तहत ये लोगों से कह रहे हैं या उनको जागरूक कर रहे हैं कि सर आप जो है रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी पर ध्यान दीजिए, ताकि हम अपने एनर्जी सिस्टम को फ्यूचर में और बलवान बना सकें और कंफर्टेबल बना सकें। आगे देखते हैं। EESL एक कंपनी है जो कि जॉइंट वेंचर है PSU का, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आता है। इसने यूएस एजेंसी के साथ में पार्टनरशिप में मैत्री प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स रहेगा, ठीक है। इससे ग्रीनर और हेल्थियर एनवायरनमेंट एम्प्लॉयज़ को मिल सके। गडकरी ने जो हमारे रोड मिनिस्टर हैं, ठीक है, सड़क मंत्री, इन्होंने क्या किया है? लॉन्च किया है एक कैंपेन जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मोर्टेलिटी ऑन हाईवेज। मतलब हाईवेज पे जो भी पशु और मानव की मृत्यु हो जाती है किसी न किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो उसके लिए इनको अवेयर करने के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन जो है इन्होंने लॉन्च किया है। इसमें काफ़ी हॉटस्पॉट्स जो हैं वो डिसाइड कर लिए गए हैं और उन हॉटस्पॉट्स पे काम किया जा रहा है, और लोगों को भी इसके लिए मोटिवेट किया जा रहा है या उनको एजुकेट किया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है कि आप इस तरह से काम कीजिए और इस तरह से गाड़ी चलाइए, ताकि वो प्रिवेंट कर सके मोर्टेलिटी रेट को। आगे देखते हैं। CENS, ठीक है, यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, या फुल फॉर्म मैंने दे रखी है, इन्होंने क्या किया है कि जो हाइड्रोजन डाइऑक्साइड जिसे हम पानी बोलते हैं, इससे हाइड्रोजन निकालने के लिए एक चीप या लो कॉस्ट और एफिशिएंट कैटलिस्ट का पता करा है, जिसका नाम है मॉलिब्डेनम डाइऑक्साइड, ठीक है। इसे हम हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। अब हाइड्रोजन क्या ज़रूरत है हमारे बच्चे? ये बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ होता है या ज्वलनशील गैस होती है जो फ्यूचर फ्यूल के नाम से भी जाने जाती है। आगे ये हमें फॉसिल फ्यूल की जगह ये यूज़ आएगी। फॉसिल फ्यूल कन्वेंशनल फ्यूल है, जैसे कि आप पेट्रोलियम समझते हैं, कोल समझते हैं, तो ये बहुत ही हाईली और क्लीन एनर्जी का भी एक तरह से आप बोल सकते हैं। इससे जो रेजिडुअल्स बचते हैं, जो उसके बाद में इनका लास्ट में कचरा बचता है, ये मान लीजिए जैसे कि पेट्रोल की कार चला रहे तो धुआं निकल रहा है, तो एक तरह से वो उसका कचरा है या उसका रेजिड्यू है, तो वो जो है हाइड्रोजन में वो बहुत कम बचता है और बहुत ही एक क्लीन रहता है, ठीक है। बाकी क्लीन एनर्जी सोर्स सबसे ज़्यादा किसको बोला जाता है? जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, जैसे सोलर एनर्जी होगी, विंड एनर्जी होगी, ठीक है। आज के वन लाइनर्स देख लेते हैं। हांगकांग ने एक बिल पास किया है जिसके अंदर चाइना के नेशनल एंथम को अगर कोई बाई विल या इंटेंशनली अगर उसको इंसल्ट करता है तो उसको जेल और कुछ रुपए का जुर्माना हो सकता है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने एक डील साइन करी है जिसके अंदर वो मिलिट्री बेसिस को लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए यूज करेंगे। मिलिट्री बेसिस यूज करेंगे पर किसके लिए? लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए। आगे देखते हैं। म्यूजिक डायरेक्टर धनंजय मिश्रा, जिनका फेमस गाना आया था रिंकिया के पापा, ठीक है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये कौन थे? म्यूजिक डायरेक्टर थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये पहले फुटबॉलर बन गए हैं जिन्होंने अपने फुटबॉल करियर के अंदर 1 बिलियन रुपया कमाया है, $1 बिलियन कमाया है। आगे देखते हैं। फिजी ने अपने आप को कोरोना फ्री देश घोषित कर दिया है। यूएन ने तमिलनाडु के एक सलोन ओनर जो हैं उनकी डॉटर है 13 ईयर्स की, जिनका नाम है नेत्रा मोहन दास, इनको गुडविल एम्बेसडर टू पुअर अनाउंस किया है। ये क्यों किया? इनके पिताजी ने 5 लाख रुपए जोड़ा था इनकी एजुकेशन के लिए, पर इनकी डॉटर जो है, जो नेत्रा हैं, उन्होंने इनको पापा को मोटिवेट किया, इनके फादर को मोटिवेट किया कि ये पैसा आप माइग्रेंट्स के लिए और जो कोरोना पीड़ित हैं उनकी हेल्प करने के लिए इस लॉकडाउन के टाइम में जिसको हेल्प चाहिए उनको हेल्प के अंदर पैसा लगाएं, ठीक है। आगे देखते हैं। अक्षय कुमार ओनली इंडियन सेलिब्रिटी हो गए हैं जो फॉर्ब्स की वर्ल्ड्स हाईएस्ट 100 पेड सेलेब्स की लिस्ट के अंदर आए हैं। इसके अलावा उनके अलावा और कोई इसमें नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। पैट्रिक पिच जो है वो ट्विटर के बोर्ड के चेयरमैन होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया का रैंकिंग जो है एक स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग के अंदर जो रैंकिंग डिसाइड हुआ है वो है 23। बाफ्टा के नए चेयरमैन कौन है? कृष्णेंदु
मजूमदार। स्वदेश एक ऐसा स्कीम लॉन्च किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिसमें स्किल मैपिंग होगी फॉरेन सिटीजन्स की। उदय कोटक जो है ये सीआईआई के, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सीआईआई का फुल फॉर्म और उसका क्या था, कौन सी 2 कंपनी से जिनको मर्जर के लिए अप्रूवल मिला है, तो उनकी जो प्रेसिडेंट हैं वो उदय कोटक होंगे। अब उदय कोटक और किस बैंक से रिलेटेड है आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। स्वास्थ्य मित्र ये किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जो है राजस्थान गवर्नमेंट। न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू ब्रिटेन गायत्री कुमारी हैं। हुनर आर्ट लिस्ट 2020 के अंदर सेकंड टाइप टॉप किया है अनीश कपूर ने। बिल एंड मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन ये ऐसा पहला प्राइवेट फाउंडेशन फंडर बन गया है WHO का जिसने हाईएस्ट या सबसे ज़्यादा फंडिंग जो दे रहा है वो ये फाउंडेशन दे रहा है। नेक्स्ट देखते हैं न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू कुवैत सिबी जॉर्ज, SIBI जॉर्ज। नेक्स्ट SBI की नए MD कौन होंगे, अश्विनी भाटिया। बुक बिहाइंड द मास्क कोविड-19 इनके राइटर हैं मोहम्मद अब्दुल मन्ना। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कोरोना पे बुक लिखी गई है। नेक्स्ट आता है DRDO ने एक डेवलप किया है डिसइंफेक्शन यूनिट, उसका नाम है अल्ट्रा क्लीन। बच्चे आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको इसमें इंटरेस्टिंग मैटर आपको मिलता है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, तो बच्चे सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। आपका जो 5 मिनट शो है वो कल से कंटिन्यू आपको मिलता रहेगा। थैंक यू, तब तक के लिए टेक केयर, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।